Hi, how are you friends? Today we are going to learn third chapter of SS Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. Actually, this chapter we have divided into two parts. So today we will study the first part of Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. आपको पता है इंडिया इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रीच एंड कल्चरल हेरिटेज. स्कल्पचर मतलब बिल्डिंग बनाना, आर्किटेक्चर, स्टैचू बनाना, बिल्डिंग बनाना, इंडिया ने उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दी है. टाउन प्लानिंग जो इंडस कल्चर का था, एंशिएंट इंडिया का, वो उस समय के टाउन प्लानिंग में सबसे बेस्ट था और रिमार्केबल था. स्कल्पचर का मतलब है स्टोन पे अपनी फीलिंग्स को कार्व करना, मतलब उसको अपने स्टोन पे अपनी फीलिंग को रखना, उसमें से अलग अलग स्टेचूज़ बनाना, वुड पे, मेटल पे, मतलब अपनी फीलिंग से उसमें जो भी शेप आए हम उसको कार्व करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्कल्पचर. और स्कल्प्टर मतलब जो बनाने वाला होता है उसका हम स्कल्प्टर बोलते हैं. द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स मतलब स्टोन, वुड या तो मेटल में से हम जो शेप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कल्पचर. द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइन विथ फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म बाय स्कल्प्टर विद द हेल्प ऑफ सीजल एंड हैमर. सीजल मतलब हथौड़ी और छेनी से, पत्थर में से लोग भगवान बनाते हैं, इंसान का स्टेचू बनाते हैं जो बहुत खूबसूरत होता है. कई लोग तो इतने ज़बरदस्त होते हैं कि वो माउंटेन्स को कार्व करके उसमें भी स्टेचूज़ बनाते हैं. आर्किटेक्चर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग्स बनाना, और वास्तु का मतलब होता है आर्किटेक्चर संस्कृत लैंग्वेज में, और बहुत ही फेमस वर्ड है. सो यहाँ हम देखेंगे कौन से बिल्डिंग्स, कौन से घर, टाउन्स, वेल्स, पोर्ट्स, माइनरेट्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टोम्ब किस तरह से बने थे उस समय. एंड स्किल ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. अब इंडिया अपने टाउन प्लानिंग के लिए बहुत ही फेमस था, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया इज एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग. मैनी सच टाउन्स हैव बीन फाउंडेड आउट ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन वर्क. द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. कौन कौन से सेक्शंस थे जिसमें टाउन को डिवाइड किया गया था? तो एक तो फोर्ट ऑफ रूलर्स, सबसे पहले राजा महाराजाओं के किले होते थे, गढ़ होते थे जिसको गढ़ बोला जाता था. दूसरा था हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन. अपर पार्ट जो टाउन होता था वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नोबल जो लोग होते थे वो रहते थे, और जो कॉमन मतलब हमारे और आपके जैसे लोग वो कहाँ रहते थे? तो दे वर लिविंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन. अब ये फोर्ट्स जो बने थे उसकी खासियत क्या थी? तो फोर्ट्स फॉर द रूलर्स, रूलर्स के जो फोर्ट्स बने थे वो हमेशा अपर पार्ट, टाउन के अपर पार्ट में बनते थे, क्योंकि अपर पार्ट हमेशा सेफ होता है, वहाँ कभी फ्लड नहीं आ सकता, दुश्मन को भी जाने में मुश्किल होती है, तो वो प्रोटेक्टेड होते थे. 2 और 5 रूम्स के होते थे, याद रखना, दे वर मेड अप ऑफ 2 to 5 रूम्स. और लोअर पार्ट में जो हाउस होते थे वो हैंडमेड ब्रिक के मतलब कच्चे मकान हुआ करते थे. People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful systematic towns that many other civilizations of the world. From the architectural point of view, they are very important. उसमें हम बात करते हैं एक तो सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो. मोहनजोदड़ो आपने मूवी भी देखी होगी ऋतिक रोशन की, राइट? मोहनजोदड़ो, तो इसको किसने ढूंढ निकाला? सबसे पहले हम जानते हैं 1922 की बात है. तो 2 आर्कियोलॉजिस्ट का नाम रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, उन्होंने ढूंढ निकाला. दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ ह्यूज टाउन प्लानिंग. एक्सकेवेशन मतलब खुदाई जब हुई, ड्यूरिंग एक्सकेवेशन वर्क विच वॉज बीइंग कैरिड आउट, किसके गाइडेंस में हुआ? तो ये भी आप याद रखो 1 मार्क के लिए, सर जॉन मार्शल, कॉलोनल मक्के इन लारकन डिस्ट्रिक्ट. मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो का मतलब मालूम है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है द हीप ऑफ द डेड्स, मतलब जो लोग मृत हो चुके हैं उनकी भूमि. द हीप ऑफ द डेड्स मतलब बहुत सारे जहाँ डेड बॉडीज़ पड़े होते हैं उसको मोहनजोदड़ो, द हीप ऑफ द डेड्स, जो लोग मर चुके हैं जिनको वहाँ रखा गया उनकी भूमि, उसको मोहनजोदड़ो बोलते हैं. अब यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क क्या था? तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग, मोहनजोदड़ो बेस्ट. टाउन प्लानिंग मोहनजोदड़ो का बेस्ट था, आप याद रख लेना. एंड क्यों बेस्ट था? क्योंकि ये हाउस एक प्लेटफॉर्म पे बने थे, प्लिंथ पे बने थे. क्यों? ताकि वहाँ फ्लड नहीं आ सके,
वहाँ पानी की वजह से डैम्पनेस नहीं हो या तो सांप वगैरह भी नहीं चढ़ जाए, इसलिए एक प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे। और जो पैसेदार मतलब रीच लोग होते थे उनके घर डबल स्टोरी के होते थे और 5 to 7 रूम्स हुआ करते थे। लेकिन जो गरीब लोग होते थे उनको सिर्फ एक माले का मकान होता था और उसमें सिर्फ 2 से 3 रूम होते थे। चलो फिर भी इतना लोगों को मिलता है, आज तो लोगों को रहने के लिए मकान भी नहीं मिलते। टाउन वॉज फोर्टिफाइड, टाउन को चारों तरफ से कवर किया जाता था। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस इज ऑन द साइड लेन्स एंड नॉट इन द मेन रोड्स। उसका जो मेन जो दरवाज़ा मेन रोड पे नहीं खुलता था, घर का मुख्य दरवाज़ा मुख्य रोड पे नहीं खुलता था, साइड में खुलता था, फिर आपको साइड में से मेन रोड पे जाना पड़ता। बहुत ही अच्छी बात है। और हमें यहाँ से मतलब मोहनजोदड़ो से और दूसरी जगह से रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस मिले हैं, किचन में बाथरूम के भी रिमेन्स मिले हैं। और वहाँ उस समय डोर्स और विंडोज़ की अरेंजमेंट इतनी बढ़िया थी कि वो हमेशा घर का रूम एयर और वेंटिलेटेड हुआ करता था। रोड्स बहुत ज़बरदस्त थे इनका। टाउन प्लानिंग का बहुत अच्छा फीचर था। और रोड इनके कितने 9.75 मीटर्स वाइड थे। ये बहुत बड़ा रोड हो सकता है। और ये मेन रोड को उसके छोटे रोड्स मतलब स्मॉल लिंक रोड्स उसको राइट एंगल्स पे क्रॉस करते हैं। ऐसे रोड्स आपको 2 जगह मिलेंगे, गांधीनगर में और चंडीगढ़ में, बिकॉज दे आर प्लान्ड सिटीज़। द रोड्स वर वाइड इनफ फॉर अ नंबर ऑफ, और एक साथ कई सारे व्हीकल्स पास हो सकते हैं। पीट्स मतलब रोड के दोनों साइड पीट्स हुआ करती थी, तो वहाँ शायद उस समय लैंप पोस्ट भी लगाए होंगे उन्हें। रोड्स ऑफ टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स, और जो रोड होते थे वो सीधे होते थे, कोई टर्न नहीं होता था। तो ये स्पेशलिटी थी एंशिएंट टाइम की। देयर वर 2 मेन रोड्स, 2 रोड हुआ करते थे मेन। वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब एक मेन रोड नॉर्थ टू साउथ जाता था और दूसरा ईस्ट टू वेस्ट जाता था। मतलब कंप्लीटली एक प्लस की साइन बनती थी जिसको इंटरसेक्ट करते हुए बाकी सब छोटे रोड्स जाते थे। ड्रेनेज सिस्टम, उस समय के लोग भी हाइजीन के लिए कितने जागरूक थे। ड्रेनेज सिस्टम इज यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लान। ऐसी ड्रेनेज सिस्टम आपको सिर्फ उस समय वर्ल्ड में एक ही जगह पे मिलती थी, वो थी आइलैंड ऑफ क्रीट इन मेडिटेरेनियन सी। अब ये सिस्टम क्या थी? दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम टाउन, मतलब शहर का गांव का गंदा पानी वहाँ से ले जाया जाता था। और हर घर में एक सेस्पीट, मतलब जिसको हम खालकुआ बोलते हैं, गंदा पानी जिसमें इकट्ठा होता था फिर बाद में वो ड्रेन में चला जाता था। तो ये बताता है कि उस समय भी लोग अपनी हेल्थ के लिए कितने जागरूक थे। हेल्थ और हाइजीन के लिए वो सब ये व्यवस्था कर चुके थे। पब्लिक बाथ, मोहनजोदड़ो में एक पब्लिक बाथ मिला है एंड वहाँ फ्रेश वाटर रख के डर्टी वाटर निकालने की भी एक सिस्टम पाई गई है। और वहाँ शायद गर्म पानी की भी व्यवस्था थी और स्मॉल रूम्स भी थी कपड़े बदलने के लिए। और ऐसा लगता है कि ये जो पब्लिक बाथ्स हैं ये लोग त्योहारों के दिन या रिलीजियस सेरेमनीज़ के दिन, जैसे होली है, धुलेटी है, या तो किसी और फेस्टिवल्स पे स्नान करने के लिए इकट्ठे होते हुए वहाँ उसके लिए ये पाया जाता है। पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें, यहाँ हमें 2 खंडर मिले हैं 2 बिल्डिंग के मोहनजोदड़ो में। अब ये ऐसा माना जाता है या तो ये टाउन हॉल होंगे, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगी, या तो कोई थिएटर होगा, या तो ग्रैनरी का मतलब है अनाज भरने का भंडार हुआ करता था। और बैरक ऑफ सच बिल्डिंग्स, सोल्जर के बैरक भी पाए गए हैं और यहाँ शायद सोल्जर्स को रखा भी जाता था। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की। 1921 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके ने, दयाराम साहनी ने, लीडरशिप किसकी थी? सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके। दयाराम साहनी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रिमेन्स ढूंढे थे इंडियन सिविलाइजेशन के। तो वो मोंटेगोमरी में से पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन ड्रापर इन हिमालयन रीजन एंड आलमगीरपुर एट मीरत इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगर इन राजस्थान। These are very important places, you must remember this. And one at Lothal near Dholka in Gujarat. Then Deshalpur, Shikarpur in Kutch, Dholavira, Rangpur, Limri in Saurashtra, Srinathgarh near Gondal, कुंता से नियर मोरबी, और दूसरा एक प्लेस था सोमनाथ। यहाँ से ये सब हमें रिमेन्स मिले हैं
जो हमें उससे पता चलता है कि उस समय कितनी अच्छी सिस्टम होगी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का सप्त सिंधु रिवर का जो एरिया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था उनके लिए, और यहाँ जो कल्चर डेवलप हुआ उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। सप्त सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। उसके रिमेन्स हमें हड़प्पा में मिले हैं, इसलिए उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, याद रखना। उस समय लोग कॉपर और स्टोन के वेपन्स यूज़ किया करते थे, तो उसको हम इसीलिए कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। और इनका टाउन प्लानिंग बहुत ही बढ़िया था। उसके ग्रेनरीज मतलब अनाज भरने का भंडार और फोर्ट्स भी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करते थे ना। उस समय की लोग कौन से ऑर्नामेंट्स पहनते थे, तो उसके भी वहाँ से हमें रिमेन्स मिले हैं। पीपल ऑफ दैट एज वर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स, तो कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। अब बात करते हैं धोलावीरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेस, वो धोलावीरा, अ ह्यूज एंड सिस्टमेटिक एंशिएंट टाउन कंटेम्पररी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन से टाउन प्लानिंग हमें मिला है धोलावीरा विलेज से 2 किलोमीटर के पास खदीर बैट में, याद रखना। धोलावीरा के पास है खदीर बैट और वहाँ से हमें ये मिला है। इन वास्ट डेजर्ट ऑफ बचाऊ तालुका विच इज़ अबाउट 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज, कच्छ भुज में आया है। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात ने इसको सर्वे किया है, इस रूइंस को। आफ्टर दीज ऑफिसर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड अंडरटेकन द रिसर्च वर्क इन 1990, स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकेवेशन वॉज कैरिड आउट। ये एक्सकेवेशन होता है, ऐसा नहीं कि भाई फावड़ा मारा और खोद दिया, नहीं, उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्टनेस से किया जाता है ताकि कोई भी जो एंशियंट रिमेन्स है उसको नुकसान नहीं पहुंचे। रिमेन्स एट धोलावीरा पैलेसेस and main walls of town were painted with white color. Such fortified walls encircling town suggest strong security. मतलब एक पूरे टाउन को कवर करती हुई वॉल थी और वो पूरे टाउन का प्रोटेक्शन देती थी। ये क्ले की बनी हुई थी, स्टोन की बनी हुई थी और ब्रिक्स की बनी हुई वॉल थी। और यहाँ देयर वॉज ऑल्सो अवेलेबल पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मतलब पीने का पानी, and there was some pure water purification system also set up there before so many years. अभी हम जो आर ओ यूज़ करते हैं वो कई साल पहले उन्होंने ढूंढ लिया था। सो इंटरेस्टिंग इट इज़ नो। लोथल जो अहमदाबाद के बहुत ही पास है, ये धोलका तालुका में आता है इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ऐसा माना जाता है कि ये 2 रिवर्स के बीच में था धोलका। धोलका इज़ अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स, भोगावो एंड साबरमती। और ये बे ऑफ खंबात, मतलब बे ऑफ खंबात से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और बे ऑफ खंबात की वजह से हमें ये पता चलता है कि ये लोथल में एक डॉकयार्ड भी था, मतलब वहाँ शिप्स आते थे पुराने ज़माने में, वहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ में हम व्यापार करते थे। एंड दिस इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ लोथल। सच डॉकयार्ड स्टोरेज शॉप्स शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट्स। हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया करते थे, इम्पोर्ट भी करते थे, लेकिन आज देखें तो पता भी नहीं चलेगा। दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इंडिया। This is a matter of great pride not only for Gujarat but for India also. अब हम बात करते हैं मौर्यन आर्ट की। सबसे पहले बात स्तूपा। स्तूपा क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? स्तूपा एक ओवल शेप का कंस्ट्रक्शन होता है मंदिर की तरह। उसमें लॉर्ड बुद्धा की रिमेन्स, उनके जैसे कि दांत हैं, उनके बाल हैं, वो सब एक बॉक्स में रखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है, उनकी मेमोरी वहाँ रखी जाती है। तो ऐसे कहाँ 5 स्तूपा मिलेंगे? तो अशोका के टाइम में 5 स्तूपा थे। अशोका आपको पता है ना, जिनका हृदय परिवर्तन हो गया था एक वॉर के बाद। कौन सा था वॉर, याद है आपको? कलिंगा वॉर के बाद हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बोला कि मुझे अब कोई वॉर नहीं लड़ना है, और उन्होंने फिर बुद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया और फिर सब धर्म के काम किए। अपने बेटे और बेटे को भी उन्होंने वही काम करवाया। तो हम 5 स्तूपा की बात करते हैं। सबसे पहले स्तूपा ऑफ सांची, उसके बाद है स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बैरत, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़। स्तूपा गुजरात में भी है, आपको पता है, देवानी मोरे इन गुजरात। अब बिसाइड्स चैत्य एंड विहार्स एंड मठ्स ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड, इसके अलावा चैत्य, विहार और मठ, मतलब विहार मतलब रहने की जगह होती थी, वहाँ रहते थे। चैत्य मतलब पूजा वगैरह के लिए, मठ मतलब आश्रम वगैरह बनाए जाते थे। द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन
एन एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट रिलीजन ने हमको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, केव्स दी हैं, विहार्स दिए हैं, चैत्यास दिए हैं और स्तूपास दिए हैं। अब हम स्तूपा ऑफ सांची की बात करते हैं, जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? एक्चुअली अभी ये थोड़ा रुइन हो गया है। ये मौर्यन पीरियड में बना था एंड ये कहाँ है तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। एक्चुअली ये ब्रिक्स का बना हुआ था और आज जो है ये आधा टूट गया है। इट इज़ हाफ इन साइज टुडे कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा। इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा। दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ये बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल था आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर का, स्तूपा ऑफ सांची। अब हम बात करते हैं स्तूपा में क्या होता है। तो सबसे ऊपर के भाग में एक रेलिंग होती थी ओवल शेप में, जिसको हर्मिका बोलते हैं। फिर एक सर्कुलर पाथ होता था स्तूपा के आसपास, जिसको हम मेढ़ी बोलते हैं, जो प्रदक्षिणा पाथ भी बोला जाता है। उसके अलावा और एक प्रदक्षिणा पाथ हुआ करता था। अ सिंगल एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द टेम्पल पैलेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड प्रदक्षिणा, और प्रदक्षिणा इज डन इन सच अ वे दैट प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑलवेज टू द राइट साइड। अब बात करते हैं तोरण की। तोरण मीन्स अ गेट। ये जो स्तूपा का जो गेट होता है उसको हम तोरण बोलते हैं, और द डिवोटीज यूज दिस तोरण एज देयर एंट्रेंस। तो ये जो है ये हिस्सा, आई विल शो यू विद पॉइंटर दैट दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड तोरण। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसमें जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है दैट इज तोरण। तो इस प्रकार तोरण हुआ करता था स्तूपा का। नाउ पिलर इंस्क्रिप्शन। अशोका ने सिर्फ स्तूपा नहीं बनाए, पिलर्स भी बनवाए थे। पिलर्स को इतने खूबसूरत तरीके से बनाए थे कि पिलर आपको पिलर नहीं लगे स्टोन पिलर, बल्कि आपको वो एक मेटल लगे और उसको शाइन किया जाता था। सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। दे वर पॉलिश्ड सो वेल दैट दे ग्लीम्ड, मतलब दे वर शाइनिंग। तो ऐसे पिलर्स कहाँ बनाए गए थे? तो अम्बाला, मीरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, बोधि वृक्षा नियर बोधगया। और ये सब याद रखना 1 मार्क के लिए। दे वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट बहुत अलग हैं, वो हमें हिंदी और गुजराती की तरह नहीं है, वो बहुत ही अलग स्क्रिप्ट है। अब सबसे पहले बात करते हैं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो सारनाथ का पिलर है। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। अब ये पिलर में, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, 4 लाइन्स है एंड सारनाथ प्रीचिंग पैलेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उसके नीचे धर्म चक्र है, जिसको हमने अपने तिरंगे में लिया है। दिस चक्र इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म में हमेशा धर्म की विजय होती है, ये दिखाया गया, द ट्रिम्फ ऑफ रिलीजन। सो इसलिए उसको धर्म चक्र भी बोला जाता है। उसमें एलिफेंट का स्कल्पचर है, हॉर्स भी है, नीचे बुलॉक भी हैं, और ये हमारे नेशनल फ्लैग में भी रखा गया है। इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड, और यहाँ 3 लायन आपको दिखते हैं, 4th लायन उसके बैक साइड में है। तो दिस पिलर एट सारनाथ इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्पेसिमेंस, इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन की। स्टोन इंस्क्रिप्शंस पर बनाए, दे वर मेड बाय अशोका। वुडन आर्ट, stone sculpting show an excellent specimen of art and architecture along with erections of pillars wood मतलब लकड़े के भी pillars बनाए थे। stone beautiful arches also were created on the door which stress religious behavior। such stone inscriptions where they were made तो पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली, जौगाड़ा एंड चेन्नई। और ये आपको गिरनार के पास भी मिलते हैं। गिरनार के आप फुट हिल्स पे जाओगे तो वहाँ एक आपको यहाँ एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिलेगा, और दूसरे आपको स्टोन इंस्क्रिप्शन मिलेंगे पालिताना जैन टेम्पल्स जो शत्रुंजय माउंटेन पर हैं, वहाँ भी आपको मिलेगा। जैन टेम्पल 1847 में बनाया गया था। जैन टेम्पल ऑफ हठी सिंह जो अहमदाबाद में है, वहाँ भी ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपा भी बने थे कृष्णा और गोदावरी रिवर के पास सतवाहना किंग के समय में। कृष्णा एंड गोदावरी, जिसको हम केजी बिजिन के नाम से जानते हैं।
तो वो सेमी सर्कल में थे और बेल शेप्ड थे। तो यहाँ का कौन सा स्तूपा फेमस था? तो स्तूपा इन नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट। मतलब याद रखना, नागार्जुना कोंडा और अमरावती, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द्रविड़ स्टाइल। चोला किंग्स adopted द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू द ग्रेट एक्सटेंट। गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड की क्या बात करें, ये सबसे प्रोग्रेसिव पीरियड था आर्किटेक्चर के लिए, स्कल्पचर के लिए, पेंटिंग के लिए, डांसिंग के लिए, सब कुछ बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। तो कौन सा टेम्पल फेमस था? तो पार्वती टेम्पल जो है जबलपुर में, नीनावा। फिर बुमरा टेम्पल, बुमरा शिवा टेम्पल, ईरान्स टेम्पल मध्य प्रदेश, नरशी टेम्पल, दीज ऑल आर फेमस। गोप मंदिर है जामनगर। स्तूपास, चैत्यास, माठास, विहार्स, फ्लैग्स, पिलर्स आर द यूनिक एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता आर्ट। और याद रखना, विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट? तो गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड और आर्ट। बुद्धा स्टैच्यू एट सारनाथ, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, ये याद रखना। बुद्धा स्टैच्यू ऑफ सारनाथ, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी, caves of Udayagiri and statue of Vishnu in the form of Varaha are the best examples of sculpture of Gupta period. That's why I am telling you that Gupta period was very famous for its progress. Cave architecture, केव मतलब गुफाएं। गुफाएं बाहर से आपको छोटी दिखती है लेकिन अंदर जाओ तो बहुत स्पेसियस होती है। तो ऐसी कई सारी केव्स इंडिया में जिसको डेकोरेटिव बनाया गया। तो हम अलग अलग केव्स की बात करेंगे। एक तो सबसे पहले अजंता एलोरा, औरंगाबाद एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वरी नियर ओडिशा, खांडगिरी नीलगिरी इन गुप्ता पीरियड, गुजरात में खंबालीडा जो गोंडल के पास है इन गुजरात, डाक राजकोट, 3 caves at Junagadh, Talaja, Sana caves are also found. These are very important caves. Now, the cave of inscription of Ashoka have been carved on the walls of 3 caves in Barbar mountain that is 60 kilometers away from Gaya. गया, बुद्ध गया जो बिहार में है। So, ये वर्क हमें दिखाता है कि अशोका ने कितनी चैरिटी की थी उस समय में। केव्स ऑफ असम एंड दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्ट में भी हैं। सुदामा केव ऑफ बिहार एंड सीतार वेल नोन केव आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केव्स है। नाउ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अजंता एलोरा केव्स इज गिवन इन चैप्टर 6, तब हम डिस्कस करेंगे। अब गुजरात में जो केव्स हैं उसकी बात करें तो केव्स एट जूनागढ़, यहाँ 3 ग्रुप्स की, देयर आर 3 ग्रुप केव्स इन जूनागढ़। एक तो सबसे पहले बाबा प्यारा केव्स, राइट, ये बाबा प्यारा मठ के पास है और उसमें 3 लेयर हैं और उसमें 16 केव्स हैं और उसमें से 4 फर्स्ट लाइन में हैं, 7 सेकंड लाइन में हैं और 5 थर्ड लाइन में हैं। और ये फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी के समय में बनी होगी ऐसा लगता है। और ये सारी डबल स्टोरीड है। उनके खंडहर देख के ये लगता है कि ये शायद सेकंड सेंचुरी में या तो 4th सेंचुरी में बनाई गई थी। केव्स ऑफ खापरा एंड केडिया, ये इनको देख के लगता है कि देवर फ्लोर्ड केव्स, मतलब उसमें फ्लोरिंग भी किया गया था और वो ऐसा लगता है कि देवर मेड इन 3rd सेंचुरी। प्लीज़ रिमेंबर फॉर 1 मार्क, दे आर 20 पिलर्स एंड दे आर रुइंस इन नाउ। उसमें 20 पिलर्स हैं खापरा केडिया केव्स में। अब बात करें खंबालीडा केव, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1959 और वो कहाँ सिचुएटेड है तो खंबालीडा नियर गोंडल जो राजकोट से 70 किलोमीटर्स दूर पर है। बहुत ही रिमार्केबल है। और वहाँ चैत्य गृह जो स्तूपा का है वो मिडल केव में है और वहाँ बोधिसत्वा की फिगर है और डिवोटीज के स्टैचू भी वहाँ लगाए गए हैं और वहाँ ट्रीज भी लगाए गए हैं एंड दे आर ऑफ 2nd और 3rd सेंचुरी। तलाजा केव, तलाजा माउंटेन पर ये हैं, सेतरुंजी रिवर के पास भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। और ये फेमस पिलग्रिम, इट इज़ फेमस एज पिलग्रिम ऑफ तल ध्वजगिरी, याद रखना। तलाजा केव इज फेमस फॉर द पिलग्रिम ऑफ तल ध्वजगिरी, रिमेंबर फॉर 1 मार्क। 30 caves have been carved from stones with huge gates. एबल मंडप पाया गया है वहाँ। चैत्य गृह also found there and protection point of view. Cave architecture of Buddhist religion belongs to the 3rd century. अब हम बात करते हैं सना केव की। और ये केव कहाँ है तो सना माउंटेन पे है, वाकिया विलेज पर है और ऊना तालुका गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये सना माउंटेन याद रखना, 1 मार्क के लिए फिर से बोल रहा हूँ
कि इट इज़ लुकिंग लाइक बिहाइव की तरह ये केव्स दिखती हैं। डाकगिरी केव, डाक विलेज, उपलेटा नियर राजकोट में है और ये शायद 4th सेंचुरी के शुरुआत में बनाई गई थी। जिंजुरी जार, यहाँ बहुत सारी बुद्धिस्ट केव हैं एट द वेस्ट ऑफ द डाक, अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसर. It is the valley of Jinjari Jar. It is considered that they have been built in the 2nd century. Khapra Kodia caves at Kutch. These caves are situated on the top of mountain on near Patgad, Lakpat Taluka of Kutch. There are 2 caves. These are discovered by K.K. Shastri in 1967. Caves of Kalia Dungar. There are 3 caves in Kalia Dungar at Jagadia Taluka in Bharuch district. And these are the base old architecture specimen of Buddhist religion. Architecture of these caves is marvelous. An 11 feet high statue, यहाँ 11 feet high statue भी पाया जाता है lion का, with 2 bodies and 1 mouth in the form of pillar at this place. Caves at Kalia Dungar. So please remember this. So this was the first part of your 3rd chapter. Now Chariot Temple and other things we'll discuss in the second part of this chapter. Thank you very much, friend. I am your SS coach Sandeep sir.